हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम देखेंगे जर्नल एंट्री इन टैली में जर्नल एंट्री कैसे करें। जिस तरीके से कॉन्ट्रा या बैंक से संबंधित लेन देन की एंट्री हम F4 में करते थे, F4 वाउचर में करते थे, उसी तरीके से पेमेंट की एंट्री हम F5 में करते थे। ठीक है, रिसिप्ट की एंट्री हमने F6 में की, उसी तरीके से जर्नल एंट्री हम टैली में F7 में करते हैं। अब हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए, हमने आपको बताया कि बैंक से संबंधित लेन देन हम जो भी कर रहे हैं उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके का हम पेमेंट करें, चाहे वो चेक के रूप में करें चाहे कैश के रूप में, तो उसकी एंट्री हम F5 पेमेंट में कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पैसा रिसीव कर रहे हैं, चाहे कैश के रूप में चाहे चेक के रूप में, तो उसकी एंट्री हम किस में कर सकते हैं? F6 में कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम सेल कर रहे हैं, हमारी कंपनी है जो माल बनाती है और हम अपने माल को सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम F8 सेल में कर सकते हैं। यदि हम परचेस कर रहे हैं माल को अपनी कंपनी के लिए, तो हम उसकी एंट्री F9 परचेस में कर सकते हैं। लेकिन कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो इस तरीके के लेन देन से संबंधित नहीं होती हैं, तो ऐसी एंट्री को हम एडजस्टमेंट वाली एंट्री कहते हैं, और इन एंट्री को हम टैली के जनरल वाउचर में एंटर करते हैं, जो कि F7 होता है। ठीक है, आइए हम आगे एक एंट्री देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है, बाउट अ कार फ्रॉम शुभ मोटर्स ₹3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने शुभ मोटर्स से कार खरीदी। कार तो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए उठाई है। ठीक है, हमारी कंपनी कार नहीं बनाती है, इसलिए ये हमारे व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगी, लेकिन हमने पैसा तो खर्च किया है, तो हम इसकी एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा कार अकाउंट जो है वो आपका फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार आपकी फिक्स एसेट्स होगी, तो कार अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे शुभ मोटर्स के अकाउंट को। ठीक है, तो इसकी हम टैली में कैसे एंट्री करेंगे इसको हम देखते हैं। क्योंकि ये हमने कार खरीदी है, लेकिन हमारी एंट्री परचेस में नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारा कार का बिजनेस नहीं है, हम इसे स्थायी संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं और हमने उधार खरीदा है इसको, हम इसकी पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसकी एंट्री किस में करेंगे? जनरल वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसकी एंट्री। अब टैली के जनरल वाउचर की एंट्री करने के लिए हम F7 जनरल की प्रेस कर लेते हैं। जैसे हमने जर्नल की प्रेस करी, तो यहाँ पर देखिए, हमको एंट्री तो बहुत सिंपल करनी है। हमारे पास कार का अकाउंट और शुभ मोटर्स का अकाउंट होना चाहिए, लेकिन हमको अभी यहाँ पर दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम पहले इन अकाउंट्स को बना लेंगे। हमने आपको जैसा कि पहले भी सिखाया है कि लेजर आपका बना नहीं है, और आप वाउचर एंट्री करते समय लेजर बनाना चाहो तो आप Alt+C प्रेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कार अकाउंट। कार चूंकि आपकी क्या है? फिक्स एसेट है, तो इसका ग्रुप हम रखेंगे फिक्स एसेट्स। ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट करवा लिया। ये कार हमने कितने में खरीदी? 3 लाख में खरीदी है। ठीक है, और शुभ मोटर्स, हमारे यहाँ शुभ मोटर भी नहीं दिख रहा, तो हम Alt+C प्रेस करके यहाँ पर शुभ मोटर्स का भी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा, शुभ मोटर्स चूंकि ना हमारी सैलरी क्रेडिटर है ना हमारी सैलरी डेटर है, हम इसे खरीदी और बिक्री नहीं करते हैं अपने व्यापार के लिए, लेकिन हमको इनको पैसा चुकाना है, तो हम इनको किसके अंतर्गत रखेंगे? हम इनको रखेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, शुभ मोटर्स में भी आपका 3 लाख रुपए एंटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, कार अकाउंट में डेबिट हुआ 3 लाख और शुभ मोटर्स में क्रेडिट हो गया 3 लाख। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नरेशन बहुत जरूरी है देना, नरेशन आप जरूर दिया करिए। अबाउट कार बाय शुभ मोटर ₹3 लाख। ठीक है, देन इस एंट्री को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है,
ये हमारी जर्नल वाउचर की एंट्री हो गई। ठीक है, इसके अलावा साल भर के दौरान जो भी एंट्री किसी अन्य वाउचर में नहीं कर पाते उसको हम जर्नल में ही डाल देते हैं। जैसे कि आपकी ईयर एंड की भी जो एंट्रीज रहती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस से संबंधित एंट्री, ये सारी इस तरीके की एंट्रियां हम जर्नल वाउचर में ऐड कर सकते हैं, जिनको हम किसी दूसरे वाउचर में नहीं डाल सकते हैं। थैंक यू।